अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट प्रीवियस लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 9.1 कर रहे थे। तो एक्सरसाइज 9.1 का हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व किया था। तो नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें भी हमारा पाइथागोरस थ्योरम भी यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में 6 पार्ट्स हैं और 6 पार्ट्स के लिए आपको ए बी सी की वैल्यूज गिवन है। मींस कि एक आपके पास बेस है, एक परपेंडिकुलर है और एक हाइपो होगा। ठीक है, इनमें से कोई सी दो साइड्स गिवन होंगी और तीसरी साइड जो है वो आपने मालूम करना होगी। तो यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दिया है, उसने कहा जी इन अ राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी। एबीसी ट्रायंगल का नेम दिया है विद हाइपोटेनस सी। हाइपो क्या है आपके पास सी है और उसके बाद जो साइड्स हैं वो ए और बी हैं। ठीक है, इनमें जो दो लेंथ्स आपको गिवन है और तीसरी आपने फाइंड करनी है। आप यहाँ पे ट्रायंगल ड्रा करना चाहें तो इस तरह से ट्रायंगल ड्रा कर सकते हैं। ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल आ गई। ठीक है, हाइपो को स्मॉल सी से रिप्रेजेंट किया है तो मींस के 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली साइड हाइपो होती है। तो ये जो पॉइंट है ये सी होगा। इसी तरह से ये पॉइंट आपके पास ए और ये पॉइंट बी आ गया। पॉइंट ए पर जो एंगल है ये एंगल है और पॉइंट बी पर जो एंगल है ये एंगल बी। इस एंगल बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी और ए के सामने वाली साइड जो है ये स्मॉल ए आ गई और एंगल सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी आ गई। अब इसमें से आपको कोई सी दो लेंथ्स गिवन होंगी तमाम वैल्यूज में क्वेश्चन में और तीसरी जो होगी वो आपने मालूम करना होगी। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट पहले हम सॉल्व करते हैं। पार्ट फर्स्ट में हमें वैल्यूज गिवन है a = 60 एंड b जो है ये आपने फाइंड करना है। ये हमने फाइंड करना है और c जो है इसकी वैल्यू हमें गिवन है 61 सेंटीमीटर। c = 61 सेंटीमीटर। ठीक है, तमाम क्वेश्चंस के अंदर फिगर आपकी यही यूज होगी, वैल्यूज चेंज होंगी। ठीक हो गया जी। तो देखते हैं इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। वही है, आपको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हमने क्या लिखा था? अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपो स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपो को सी से रिप्रेजेंट किया गया है, बेस ए है और परपेंडिकुलर आपके पास बी है। तो ये आ गया सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमने इस क्वेश्चन में बी की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ तक ये जो चीज़ है आपकी ये सब में सेम लिखी जाएगी। तो सी की वैल्यू आपके पास 61 है, यहाँ 61 पुट कर दें, 61 का स्क्वायर आ गया। ए की वैल्यू आपके पास 60 है, यहाँ 60 पुट कर दें, ये 60 का स्क्वायर आ गया। ये बी स्क्वायर बी आपने फाइंड करना है, ये एज इट इज आ जाएगा। 61 का आप स्क्वायर लेंगे तो 61 को 61 से मल्टीप्लाई करें, ये आता है आपके पास 3721। 60 का स्क्वायर आता है आपके पास 3600 प्लस बी स्क्वायर। बी फाइंड करना है तो ये 3600 इक्वल के दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें, 3721 माइनस 3600 हो जाएगा। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, 1 - 0 1 2 - 0 2 7 - 6 1। ये इक्वल आ गया आपके पास बी स्क्वायर के। बोथ साइड पे आप स्क्वायर रूट ले लें। यहाँ पे आप लिखेंगे फॉर द वैल्यू ऑफ बी टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड्स पे आप स्क्वायर रूट ले लें। ये क्या है आपके पास बी स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट और 121 का भी स्क्वायर रूट। 121 को आप 11 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये आपके पास बी आ जाएगा 11। ठीक है जी, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो बी क्या आ जाएगा आपके पास 11 सेंटीमीटर। ये आपके पास किसकी लेंथ आ गई है? परपेंडिकुलर की लेंथ आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें ए और सी की वैल्यूज गिवन थी और हमने क्या कौन सी वैल्यू फाइंड की? बी की वैल्यू फाइंड। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट में वैल्यू जो है वो चेंज की गई है। किस फॉर्म में? वैल्यू को चेंज किया गया है, शेप यही रहेगी, यहाँ तक ये फार्मूला भी आपका यही यूज होगा। और वैल्यूज क्या दी हैं आपको? इसमें वैल्यूज दी हैं यहाँ पे कि ए जो है
एंड c इक्वल्स टू 13/12, 13/12 बी आपने फाइंड करना है। ठीक है, ये आपके पास सेकंड पार्ट है। तो इसी तरह से यहाँ पे फार्मूला हाइपो स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपो क्या आपके पास 13/12, तो ये 13/12 का स्क्वायर आ जाएगा। बेस आपके पास है 5/12, तो ये 5/12 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस परपेंडिकुलर आपने फाइंड करना है। 13 का स्क्वायर 169 होता है, 12 का स्क्वायर 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 144, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, बी स्क्वायर। बी फाइंड करना है आपको इसी तरह से, तो इस वैल्यू को इक्वल के दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें, ये यहाँ आएगी तो माइनस हो जाएगी, ये क्या आएगा 169 डिवाइडेड बाय 144 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 144 इक्वल्स टू बी स्क्वायर। अब ये वैल्यू आपके पास आ रही है फ्रैक्शन में, तो आप इसका एलसीएम लेंगे, या डायरेक्ट करना चाहें तो डिनोमिनेटर देखें, डिनोमिनेटर सेम है तो आप इन दोनों को डायरेक्टली माइनस कर सकते हैं। हम इसका एलसीएम लेते हैं, दोनों वैल्यूज नीचे सेम है तो यही एलसीएम आ जाएगा आपका। ये इससे डिवाइड होगा 1 आएगा, 1 को 169 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 169 माइनस ये भी इसी तरह से क्या आ जाएगा 25, ये इक्वल आ गया बी स्क्वायर। ठीक है, अब हमने 169 से 25 माइनस करना है, तो इसको माइनस करें 9 माइनस 5 4 आएगा, 6 माइनस 2 ये भी आपके पास 4 आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये 1 जो है ये आपके पास एज इट इज आ जाएगा, तो ये आ गया 144/9 माइनस 5 4, 6 माइनस 2 4। ठीक है, और ये 1 है ये एज इट इज आ गया, तो ये आ गया 144/144 इक्वल्स टू बी स्क्वायर। ठीक है जी, इसको चेक कर लीजिए, तो फिर 169 माइनस 25 9 माइनस 5 4 6 माइनस 2 4, ये 144/144 आता है। ठीक है, तो ये आपके पास आएगा जी, डिवाइड करेंगे तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट लें, बी स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट 1 का भी स्क्वायर रूट, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास बी इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट में आंसर जो है इसका क्लियर कर देते हैं। 9.1 क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट, इसका आंसर है आपके पास 1 बी। इसके बाद इसी तरह से आप इसका करेंगे फिफ्थ पार्ट में वैल्यू जो है वो थोड़ी सी चेंज है। वैल्यू किस तरह से चेंज है कि फिफ्थ पार्ट में आपको जो वैल्यूज गिवन है ये अंडर रूट फॉर्म में गिवन है। ठीक है, तो अंडर रूट फॉर्म में वैल्यू, मेथड तो एक ही है आपका सॉल्व करने का। तो अंडर रूट फॉर्म में जो वैल्यूज हैं इसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, जब इसका स्क्वायर दिया जाता है तो फर्स्ट आपको गिवन है फिफ्थ पार्ट में वैल्यू है आपके पास b इक्वल्स टू 5 डेसीमीटर। अब b की वैल्यू आपको दे दी है, ये है 5 डेसीमीटर, और a की वैल्यू है आपके पास 5/7 डेसीमीटर। c जो है ये आपने अब फाइंड करना है। ठीक है, तो फार्मूला यही रहेगा हमारे पास, हाइपो स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस है आपके पास 5/7, इसका स्क्वायर आ जाएगा, परपेंडिकुलर है आपके पास जस्ट 5 का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये है 5/7, तो 5/7 होल स्क्वायर मींस ये 5 का भी स्क्वायर होगा और √7 का भी स्क्वायर होगा। तो 5 का स्क्वायर 25 आता है, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो ये 7 आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं इसको 25 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 5 का स्क्वायर क्या आएगा 25, ये आ गया c स्क्वायर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 7 5 से 35 का 5 लगाएंगे 3 कैरी, 7 2 से 14 और 2 ये आ जाएगा 17, 175 प्लस 25 इक्वल्स टू c स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये अमाउंट 200 हो जाएगी। ठीक है, अब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट
ऑन बोथ साइड्स। ये क्या आएगा, सी स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट और ये 200 का भी स्क्वायर रूट। अब 200 को या तो फैक्टराइज कर लें, और अगर आप आसानी से लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 100 मल्टीप्लाई बाय 2। 100 टू जा 200 होता है, ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, खाली सी रह जाएगा। 100 को हम लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। तो ये 10 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 लिखा जा सकता है इक्वल्स टू सी। 10 स्क्वायर का स्क्वायर रूट सेपरेट कर दें और 2 का स्क्वायर रूट सेपरेट कर दें, ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट से। ये आपके पास क्या आ जाएगा 10 अंडर रूट 2, ये आपके पास सी की वैल्यू आ जाएगी। तो ये जो सी है ये किसके इक्वल आएगा 10 अंडर रूट 2 के, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। इसी तरह से बाकी इसका क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 6 रह गया। क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 का 3rd, 4th और 6th पार्ट, ठीक है जी। ये आपने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें फिगर गिवन है। फिगर क्या है आपके पास, यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें आपको फिगर गिवन है। इसमें क्या है कि द फ्रंट ऑफ द हाउस इज, ये शेप बनाइए यहाँ पर, ठीक है। जिस तरह से ये है इसकी हाइट, इसके बाद ये इस तरह से शो की गई है। यहाँ पर आप इसको जो इस तरह से डिजाइन कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। ये है जी आपके पास हाउस की फ्रंट साइड। इसमें से कहा है कि ये आपके पास क्या है, द फ्रंट ऑफ हाउस इन द शेप ऑफ अ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल किसे कहते हैं, जिसकी तमाम साइड्स इक्वल हो। तो इसमें ये जो आपको फ्रंट गिवन है ये कितना है, ये है 10 मीटर टोटल, ठीक है जी। उसमें क्या है, आपने क्या फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ हाउस। तो ये जो हाइट है आपके पास, ये हाइट जो है इसको आपने फाइंड करनी है, ये हाइट क्या होगी। तो अब अगर ये आपके पास टोटल 10 है, ठीक है, तो इसमें क्योंकि ये इक्विलैटरल है तो तीनों साइड सेम होंगी। तो अगर आप इस साइड को सपोज ए का नाम देते हैं तो ये भी ए ही होगी। इसको ने क्या नाम दे दिया, ए का नाम दे दिया। इसको आप नाम दे दें, ये आपके पास सपोज पॉइंट ए है, ये पॉइंट आपके पास बी है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट ओ है। हम इसमें से अब अगर देखें तो हमारे पास ये हाइट ऑफ हाउस आ गई, ये आपके पास इसका टोटल फ्रंट था तो ये इसका मिड पॉइंट आ गया, और ये एक साइड पे इसका हाइपो आ गया। इसको हमने ए का नाम दिया, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट ओ है। ये हाइट हमने फाइंड करनी है, ये स्मॉल ए है, ठीक है जी। और ये टोटल अगर हमारे पास यहाँ से यहाँ तक ये 10 मीटर है, तो ओ बी अगर हम निकालेंगे तो ये ओ बी क्या आएगा, ये भी 5 मीटर होगा, और यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ये भी कितना होगा, ये भी 5 मीटर होगा। तो अगर ये हमारे पास साइड ए है तो ये भी क्या होगी, ये भी ए ही होगी। तो हम एक साइड को सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास इसकी हाइट जो है वो आ सकती है। किस तरह से कि हम लिखते हैं इसमें हाइपोस्केयर इक्वल्स टू बेस स्केयर प्लस परपेंडिकुलर स्केयर, ठीक है। तो हाइपो आपके पास है ए, क्या गया ए स्केयर, बेस आपके पास कितनी है इसमें ओ बी है, ओ बी स्केयर प्लस परपेंडिकुलर क्या है आपके पास ओ ए है, ये आ गया आपके पास ओ ए स्केयर। यहाँ पे पहले आप बेशक इसको लिख दें, हाइपो क्या आपके पास ए बी है, तो हम पहले इसको लिख देते हैं ए बी स्केयर इक्वल्स टू ओ बी स्केयर प्लस ओ ए स्केयर। ए बी को रिप्रेजेंट किया हमने किससे, ए से, याद आएगा ए स्केयर। ओ बी को रिप्रेजेंट किया है किससे, कितना है हमारे पास 5 मीटर, तो ये आ गया आपके पास 5 का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर क्या है h,
ये हमने फाइंड करनी है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25 होता है प्लस h स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या है आपके पास h आपने फाइंड करना है, तो ये 25 यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 25 इक्वल्स टू h स्क्वायर। ये h क्या आएगा, इसका आप स्क्वायर रूट ले लेंगे बोथ साइड्स पर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड पे आप जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये क्या आएगा, h स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस 25 का भी स्क्वायर रूट, ये कैंसिल हो जाएगा, h इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 25 स्क्वायर रूट, ये आपका आंसर होगा। तो ये आपके पास वैल्यू आएगी किसकी, ये इस हाउस की हाइट आएगी। ठीक हो गया जी, ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 9.1 थी। क्वेश्चन नंबर 8 का आपने थर्ड, फोर्थ और सिक्स्थ पार्ट जो है ये आपने सॉल्व करना है, ये आपका होमवर्क है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसमें डिस्कस कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपसे